मोके शिकारी होते हैं ना, वो मेरी तरह इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब देखो यार, कोई भी बंदा है वो प्लान माइंडसेट के साथ है या फिर ओवर थिंकिंग नेचर के साथ है, यानी फोमो के साथ काम कर रहा है। अब देखो, इनमें से कौन सा बंदा प्रॉफिटेबल बन पाएगा? कभी ना कभी तो दोनों प्रॉफिटेबल बनेंगे, लेकिन जो इस बंदे को लगने वाला ना टाइम वो तभी लगेगा तब वो यहाँ से निकल के यहाँ से इस प्लान वाले माइंडसेट में जाना शुरू करेगा ना, तभी वो प्रॉफिटेबल बन पाएगा। अदरवाइज वो अपने आप को इस इतनी बुरे तरीके से बर्बाद कर देगा जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी ना की हो। अब देखो, सबसे मेन चीज़ ये होती है, अगर हम किसी भी चीज़ को काम कर रहे हैं ना, किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से करना चाहते हैं ना, सबसे पहले समझना होता है उसके बेसिक्स जानने बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक्स नहीं होंगे हमारे पास, हम उस चीज़ के अंदर परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब एक सिंपल चीज़ बताऊँ, जिस बंदे को बेसिक्स ही नहीं पता उसके पास बाकी सारी चीज़ें करने के लिए टाइम कहाँ होगा। अब मान लो जिस बंदे को बेसिक्स ही नहीं पता कि मार्केट्स के अंदर ATM, OTM, साइकोलॉजी, ठीक है, और 3-4 चीज़ें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम करता है ना, वो करता है आपका माइंडसेट। जब तक आपके पास ये चीज़ नहीं है ना, तब तक आप मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। अब देखो, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपको खा जाएगी पकड़ के। क्यों खा जाएगी? क्योंकि हमारा माइंड है वो 1 सेकंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा बार अपने आप को चेंज करता है, यानी अपने डिसीजंस को चेंज करता है। अब क्या होता है ना, जो डाटा है सेबी का, उसमें ये जो लोग हैं ना, ये फोमो करने वाले, ये है 90% लोग। लेकिन जो ये प्लान माइंडसेट वाले लोग हैं ना, जो ये अनबायस्ड होके ट्रेड करने वाले लोग हैं, ये हैं ओनली 1%। ठीक है, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से लेना, ठीक है। अब ये 1% वाले जो लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, प्लान माइंडसेट के साथ काम करते हैं और अपने आप को शांत रखते हैं, काम रखते हैं। जितना काम रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। लेकिन जो बाकी 9% बचे, उनका क्या, वो करते हैं कुछ भी नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिए, कुछ ना करना भी अपने आप में बहुत कुछ करना है। ये लोग इस काइंड ऑफ की पोजीशन के अंदर तो जाते नहीं हैं, ठीक है। जाएंगे तो कभी इसी काइंड ऑफ की पोजीशन के अंदर जाएंगे। अब है ना, फोमो का शिकार कौन होता है और किस जगह पे होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। चार्ट पे लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या होता है। अब देखो, ये है आज का चार्ट। मान लीजिए हमारे एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो रही है किसी भी न्यूज़ के अकॉर्डिंग, एंड देन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर लोग बेचने चाहते हैं ना कि हाँ अब तो मार्केट गया, बिकॉज ये जो सेलिंग आया था ये तगड़ी सेलिंग आई थी, और ऐसे ही लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि यहाँ पर भी एक अच्छी खासी सेलिंग आ जाएगी। बट जिसको यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा था उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये टारगेट उसे नज़दीक का दिख रहा था, वो टारगेट भी नहीं अचीव हुआ। मार्केट ने ग्रीन बनाया, हाई ब्रेक किया और ऊपर की तरफ भाग गई। देखिए, यहाँ पर 2 तरह के बंदे मार खाएंगे। एक तो वो बंदा खाएगा जो फोमो में होगा कि मार्केट और गिरेगी, ठीक है। दूसरी तरह का बंदा मार के खाएगा जिसके दिमाग के ऊपर ये चीज़ हावी हो गई होगी, ओवर थिंकिंग ऐसी चीज़ है ना जो हमको बिल्कुल ही अपने आप से, मतलब कहते हैं ना कि डिवाइड करने की कोशिश करती है। मान लो अगर कोई बंदा प्लान तरीके से भी होगा कि भाई अगर ये हाई टूटेगा ना पहली कैंडल का, तो ही मैं इसको निकाल दूंगा, ऊपर की साइड अगर जाने लगेगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। यहाँ पर वो चीज़ होनी चाहिए थी, बट वो फिर भी नहीं हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब क्या हुआ, ये यहाँ ना तो टारगेट अचीव हुआ, ना हमारा स्टॉप लॉस लगा, हम वापस घूम फिर के कहाँ गए, वहीं जहाँ कल उसने पोजीशन ली। क्या हुआ ना यार, ये चीज़ें खुद के लिए इतनी बेहतरीन वर्क करती है जब आप इन्हें करना शुरू करते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी ये लगता है ना कि आप फोमो के शिकार हो रहे हो, तो अपने माइंड को थोड़ा सा काम रखने की कोशिश करो और सिर्फ प्राइस को ट्रैक करो। प्राइस को ट्रैक करने से एक चीज़ होगी, आपका जो माइंड है वो ज़्यादा सोचेगा नहीं, और ज़्यादा आप सोचोगे नहीं तो आप ट्रेड बढ़िया ले पाओगे। वीडियो से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।